दोस्तों, टॉयज बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे खौफनाक खिलौने भी बनाए गए हैं जिससे न सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी डरा के रख दिया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही कुछ टॉयज के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन इन स्कैरी टॉयज को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ मौजूद बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नंबर 1 पर है बेबी लाफ अलाउड। दोस्तों, ये डॉल बनाई ही इसलिए गई थी ताकि लोग इससे डरें। ऐसी डॉल जो ऐसे हंसती थी कि जैसे इसके अंदर कोई आत्मा हो। अजीब बात तो ये होती थी कि जब इस डॉल की बैटरी लो होती थी तब इसकी हंसी और भी अजीब हो जाया करती थी। 1970 में बनने वाली इस डॉल ने बच्चों को बहुत ज्यादा डरा दिया था। इसकी हंसी सुनकर कोई बच्चा तो क्या, बड़ा भी डर जाएगा। ये डॉल काफी ज्यादा मशहूर भी हो गई थी। आज भी लोग इस डॉल को स्पेशल ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। हुको डॉल। दोस्तों, अगर डॉल्स की बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे प्यारे टॉयज में से एक है। नॉर्मली डॉल तो लड़कियों के लिए बनाई जाती है, लेकिन ये जो डॉल आप देख रहे हैं इसे खास कर लड़कों के लिए बनाया गया था। ये जो स्केरी और क्रीपी डॉल आप देख रहे हैं इसे 1987 में खास करके लिए लड़कों के लिए बनाया गया था। वैसे तो इस डॉल का फेस ही इतना क्रीपी है कि कोई बच्चा देखकर ही डर जाएगा, लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। इस हॉन्टेड डॉल से बच्चे खेल भी सकते थे और इसका फेस भी चेंज कर सकते थे। जैसे कि इस डॉल का नाम हुगो डॉल है तो इसके साथ 100 अलग किस्म के फेसेस आते थे, जिसकी मदद से बच्चे अपनी मनपसंद का कोई भी फेस चुन सकते थे। इस डॉल का नाम हुगो डॉल विद 100 फेसेस इसलिए रखा गया है कि इस डॉल के साथ बहुत सारी एक्सेसरीज आपको देखने को मिल जाएंगी, जिनमें दाढ़ी, मूछे, नाक, फेस सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, ताकि बच्चे इस डॉल का फेस अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकें। दोस्तों, इस डॉल की आईज इस तरह बनाई गई है जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डर जाती हैं, जैसे कि ये डॉल आपको घूर रही हो। सबसे अजीब बात तो ये है कि इस डॉल को कोई भी शेप दी जाए, कोई भी एक्सेसरी इस पर लगाई जाए, लेकिन ये डॉल उतनी ही खतरनाक और स्केरी नजर आती है। दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि इसके बनाने वाली कंपनी ने इसे क्या सोचकर बनाया होगा, क्योंकि ये डॉल बहुत ही अजीब किस्म की है। इसका फेस, इसकी आईज, इसकी हर एक चीज बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही स्केरी है। वाकई में इससे फजूल खिलौना दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। फिशर प्राइस पावर व्हील्स। दोस्तों, देखने में तो ये एक आम सी गाड़ी है जिसे बच्चे बहुत शौक से चलाते हैं। इस कार में 2 सीट्स होती हैं और 2 बच्चे एक साथ इन सीट पर बैठ सकते हैं और इन पर सैर कर सकते हैं। इस कंपनी ने बच्चों के लिए ऐसे ही कार्स और ट्रक्स बनाए थे, लेकिन बात यही नहीं है। दरअसल 20 साल पहले इन कार्स में मसले शुरू हो गए और इन कार्स को चलते चलते आग लग जाती थी। दोस्तों, इन कार्स की वजह से 9 बच्चे शदीद जख्मी हो गए थे। ये कार्स इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई थी कि अमेरिका की हुकूमत ने ऐसी 1 करोड़ से भी ज्यादा कार्स को अमेरिका की मार्केट से उठवा लिया था। ये कार्स ओवरहीट हो जाती थी और इनमें आग लग जाती थी। ऐसे सैकड़ों केसेस सामने आ चुके थे। ये कार्स बनाने वाली कंपनी ने इन कार्स की वजह से अच्छा खासा लॉस किया होगा। नंबर 2 पर है ब्लो गन। दोस्तों, ये अजीब खिलौना दरअसल एक टॉय गन है। लोग इसके अंदर फूंक मारकर पैलेट्स और डॉट्स को फायर करते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि ये पैलेट्स प्लास्टिक के बने होते हैं, यानी इनमें कोई बड़ा खतरा नहीं होता, लेकिन ये खिलौना भी काफी खतरनाक है। कई बच्चे जब बहुत जोर से इसके अंदर फूंक मारने की कोशिश करते हैं तो पैलेट या डॉट्स इनके गले के अंदर चले जा सकते हैं और इससे किसी की भी मौत हो सकती है। ऐसे कई हादसे पहले भी सामने आ चुके हैं, इसीलिए ऐसे टॉय गन्स को यूके में बैन कर दिया गया था। इसके अलावा इस गन से निकले हुए पैलेट्स किसी शख्स की भी आंख को जख्मी कर सकते थे या उसकी आंख को शदीद नुकसान पहुंचा सकते थे। नंबर 3 पर है हाना मोंटाना गेम। दोस्तों, लेड जिसे हम सीसा भी कहते हैं, जो कि एक बहुत खतरनाक सब्सटेंस है। ये जहरीला होता है और इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से इंसान की मौत भी हो सकती है। हाना मोंटाना गेम एक आम सी गेम लगती है। ये ताश के पत्तों की तरह होती है, लेकिन मसला ये है कि इनके अंदर लेड की बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद होती है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अजीब बात ये भी है कि मार्केट में मौजूद 35% टॉयज में लेड की बहुत ज्यादा मिकदार शामिल होती है। ऐसे बहुत से खिलौनों पर पाबंदियां भी लग चुकी हैं।
नंबर 4 पर है स्काई रेंजर्स फ्लायर्स। दोस्तों ये एक टॉय प्लेन होता है, ऐसी प्लेन जिनको रिमोट कंट्रोल से उड़ाया जाता है, जिनको 2007 में बैन कर दिया गया था। लेकिन क्यों? दोस्तों इस कंपनी की ये टॉय प्लेन्स उड़ते उड़ते एक्सप्लोड हो जाते थे, यानी इनको आग लग जाती थी। ऐसे कई हादसे सामने आ चुके हैं जब लोग इन प्लेन्स की वजह से शदीद जख्मी हो गए थे। कई लोगों के चेहरे और हाथ जल गए थे। ऐसे 45 केसेस सामने आ चुके थे जिनमें 22 लोग जख्मी हो गए थे। इसलिए 2007 में इस कंपनी के बनाए हुए इन खिलौनों को अमेरिका में बैन कर दिया गया था और 21,000 खिलौनों को दुकान से उठवा लिया गया था। नंबर 5 पर है लिटिल मिस नो नेम। दोस्तों ये एक डॉल है। वैसे तो इस डॉल से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और ना ही किसी को कोई खतरा है, लेकिन इस डॉल ने दुनिया भर में बच्चों को बहुत ज्यादा डरा दिया था। यहाँ तक कि इन डॉल्स को कुछ साल के बाद ही खत्म कर दिया गया था। ये एक इंतहाई अजीब डॉल थी जिसे 1965 में दुनिया में लॉन्च किया गया। इसकी सबसे अजीब बात इसकी बहुत बड़ी और अजीब आंखें थी। इसके अलावा इसके कपड़े और हुलिया एक आम डॉल से बहुत डिफरेंट होता था। दोस्तों इसके मुतालिक दुनिया भर में कहानियां मशहूर हो गई और सब इसे हॉन्टेड समझते थे। खासकर बच्चे इनसे इतने ज्यादा डरते थे कि मजबूरन इस डॉल बनाने वाली कंपनी ने इस डॉल की प्रोडक्शन रोक दी ताकि और कोई भी डॉल न बिक सके। नंबर 2 पर है मिस्ट्री डॉल। दोस्तों ये अजीब कहानी एक औरत की है। ये औरत इंग्लैंड में रहती है। 2017 में इसने इंटरनेट से 3 इस्तेमाल हुई डॉल्स बाय की थी, लेकिन फिर इनके घर में कुछ अजीब होने लगा। इस औरत का कहना है कि एक सुबह जब इसका शोहर सोकर उठा तो इसके टांगों पर निशान बने हुए थे और इनमें से एक डॉल इसके टांगों पर ही पड़ी हुई थी। दोस्तों अजीब वाकयात का ये सिलसिला चलता ही गया। कभी इनके घर के फायर अलार्म्स बजना शुरू हो जाते थे कि जैसे इनके घर में आग लग गई हो, तो कभी इस औरत का नेकलेस डॉल के ऊपर पड़ा हुआ होता था। इस औरत ने तंग आकर इन डॉल्स को बेच दिया। दोस्तों लेकिन अजीब बात ये हुई कि इन डॉल्स को खरीदने वाले आदमी के साथ भी बिल्कुल वही होने लगा जैसा कि इस औरत के साथ हो रहा था। इसके जिस्म पर भी निशान पड़ना शुरू हो गए। इन अजीब डॉल्स की कहानी काफी ज्यादा फेमस हो गई थी और लोग इन डॉल से डरना शुरू हो गए थे। नंबर 3 पर है फर्बी। दोस्तों 1989 में बनने वाला ये खिलौना बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था। दरअसल ये वो पहला खिलौना था जो एक रोबोट भी था। ये खिलौना एक अजीब सी लैंग्वेज में बात भी करता था, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि जो भी कोई इसके सामने कुछ भी बोलता था कि बिल्कुल उसी लैंग्वेज में बोलना शुरू कर देता था। लेकिन यहाँ एक अजीब बात थी। दोस्तों इस रोबोट के अंदर कोई मसला हो गया था और इसके अंदर से अजीब किस्म की आवाजें निकलना शुरू हो गई थी। ये इंतहाई डरा देने वाली जबान में बात करता था। ये खुद से कभी कभी अचानक बोलना शुरू भी हो जाता था। बच्चे इस खिलौने से बहुत ज्यादा डर गए थे। इस मशहूर खिलौने को आप आज भी खरीद सकते हैं। नंबर 4 पर है डेविल बेबी डॉल। दोस्तों ये एक इंतहाई अजीब कहानी है। अमेरिका के शहर में इस खिलौने की कहानियां बहुत मशहूर होने लगी थी कि इस शहर में डेविल बेबी डॉल नाम का ये खौफनाक खिलौना लोग अपने घरों के बाहर लटकाते थे। उनका मानना था कि इस तरह शैतान इनके घर में दाखिल नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर एक अजीब बात हुई कि लोगों ने दावा किया कि इन्हें ये डॉल चलती हुई नजर आई। ये सच है या झूठ? एनीवे इनकी कहानियों से इस शहर में खौफ फैल गया था। वैसे ही ये खिलौना इतना खौफनाक लगता था और ऊपर से वो कहानियां भी। नंबर 5 पर है फेस बैंक। दोस्तों दुनिया में कई अजीब दिखने वाले खिलौने भी मौजूद हैं, जैसा कि फेस बैंक एक ऐसा अजीब खिलौना जिसमें बच्चे अपने पैसे जमा करते हैं, लेकिन ये खिलौना पैसे को खाकर अंदर ले जाता है। अगर छोटे बच्चे इसका चेहरा देखेंगे तो काफी ज्यादा डर जाएंगे। दोस्तों इसी तरह का एक और अजीब दिखने वाला खिलौना है जिसका नाम फील सन फ्लश है। एक ऐसा टॉयलेट जिसके अंदर से जबान निकल रही है, वो भी खून वाली। इस पर 2 आंखें भी बनी हुई हैं। खुद ही सोचे बच्चों को ये चीज कौन खेलने देता है। नंबर 6 पर है मूविंग आई डॉल। दोस्तों आखिर में बात करते हैं इस अजीब से दिखने वाली डॉल की। 2018 में ये डॉल बहुत मशहूर हो गई थी। कहा गया कि ये डॉल मेक्सिको के एक कब्रिस्तान से मिली थी। इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी आंखें हिलती हैं और ये डॉल इंसान को देख रही होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल इस अजीब डॉल को एक आर्टिस्ट ने ऐसा बनाया है कि ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये हमें फॉलो कर रही हो विद आईज।
नंबर 1 पर है चेवेलन डॉट्स। दोस्तों डॉट्स से तो हम सभी ने खेला ही होगा, लेकिन आज जिन डॉट्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये डॉट्स काफी डिफरेंट थे और इनका साइज काफी ज्यादा बड़ा था। अगर इन डॉट्स को बच्चे किसी की तरफ फेंकते थे तो इन डॉट्स की वजह से कोई आसानी से जख्मी हो सकता था। दोस्तों ये डॉट्स इतने ज्यादा खतरनाक थे कि 1970 में 4 साल बच्ची की इस डॉट से मौत हो गई थी। 1970 से 1978 तक 6000 से ज्यादा लोग इस डॉट से जख्मी हो चुके थे और इसी वजह से डॉट्स बनाने वाली कंपनी यानी हैस्ब्रो ने इसे बनाना बंद कर दिया था, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा शिकायतें वसूल हो रही थी, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हो रहे थे। नंबर 2 पर है बकी बॉल्स। दोस्तों ये एक मैग्नेटिक बॉल्स थी जो आपस में आसानी से चिपक जाती थी। लोग इन बॉल्स को चिपका कर बहुत सी शेप्स बनाया करते थे और इन बकी बॉल्स के डब्बे के अंदर 200 से ज्यादा बॉल्स होती थी। दोस्तों ये खिलौना 2009 में लॉन्च किया गया था और कुछ ही अरसे में इसके 25 लाख से ज्यादा बॉक्स सेल हो चुके थे। तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इस टॉय की पॉपुलैरिटी का। लेकिन दोस्तों मसला यहाँ पर पैदा होता है कि दुनिया भर से ये शिकायतें आना शुरू हुई कि इन डॉट्स की वजह से उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे इन डॉट्स को अपने मुंह पर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से ये डॉट्स उनको काफी नुकसान दे रहे हैं। दोस्तों सिर्फ इस टॉय के अमेरिका में बहुत ज्यादा केसेस आ रहे थे और ये टॉय लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा था। जैसा कि ये खिलौना खतरनाक साबित हो रहा था तो लोगों ने इसको बैन करने का मुतालबा किया, लेकिन अदालत ने इस कंपनी को ये सेल करने से मना नहीं किया। तो आज भी ये टॉय सेल हो रहा है, लेकिन आपको बताता चलूं कि इन डॉट्स को आप जितना अपने बच्चों से दूर रखेंगे उतना ही आपके बच्चे सेफ रहेंगे। नंबर 3 पर है रोलर ब्लेड बार्बी। दोस्तों ये एक बार्बी डॉल होती थी जिसके पाँव पर स्केट्स लगे होते थे, लेकिन दोस्तों अब आपको दिखने में तो ये एक आम से खिलौना लग रहा होगा और आपको नहीं लग रहा होगा कि ये कोई डेंजरस टॉय है। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं कि इसके पाँव पर जो स्केट्स लगे हुए थे उन स्केट्स की वजह से जब आप फ्लैट सरफेस पर उनको चलाते तो उनके अंदर से चिंगारियां निकलती थी। लोगों को इससे डर लगना शुरू हो गया, क्योंकि इन चिंगारियों की वजह से कहीं पर भी आसानी से आग लग सकती थी और इनसे बच्चों को काफी ज्यादा खतरा था। दोस्तों बहुत से लोगों ने इस बार्बी डॉल को बैन करने का मुतालबा किया और सिर्फ इसी वजह से इस डॉल को बैन कर दिया गया, क्योंकि इस डॉल से किसी की भी जान जा सकती थी। एक छोटे हादसे से कोई बड़ा हादसा हो सकता था। नंबर 4 पर है बैटल स्टार गैलेक्टिका। दोस्तों ये एक ऐसा खिलौना था जिसके अंदर से मिसाइल निकला करते थे। घबराए नहीं, असली मिसाइल नहीं बल्कि नकली मिसाइल। लेकिन आगे सुनिए दोस्तों, इस खिलौने को 1978 में लॉन्च किया गया था और सिर्फ उसी साल यानी 1978 में इस टॉय की वजह से एक बच्चे की जान गई। जी हाँ दोस्तों आप सही सुन रहे हैं, एक बच्चे की जान गई इस खिलौने से। दरअसल 4 साल का बच्चा इसी टॉय से खेल रहा था और इस बच्चे ने इस टॉय के मिसाइल को अपने ही मुंह पर फायर कर दिया। मिसाइल इसके मुंह के अंदर जाने की वजह से ये मिसाइल इसके मुंह के अंदर ही फंस गया और ठीक 2 दिन बाद इस बच्चे की मौत हॉस्पिटल में हो गई। दोस्तों इस डेथ की वजह से इस कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि लोगों ने इस कंपनी पर केस कर दिया और उसके बाद से ये एक मुहिम चलना शुरू हो गई कि टॉयज को बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा सेफ बनाना होगा। बहरहाल इस टॉय को भी मार्केट से हटा लिया गया था। नंबर 5 पर है सुपर इलास्टिक बबल प्लास्टिक। दोस्तों ये खिलौना 50 साल पहले हुआ करता था। दोस्तों ये एक ऐसा खिलौना था जिसके अंदर से प्लास्टिक लिक्विड निकलता था, जिस प्लास्टिक लिक्विड को फुलाने पर बॉल बन जाती थी। दोस्तों वैसे आप सोच रहे होंगे कि ये दिखने में तो एक आम सा खिलौना है, तो इसमें बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको घबराना होगा, क्योंकि दोस्तों इस प्लास्टिक लिक्विड के अंदर बहुत से जहरीले केमिकल्स मौजूद थे जो कि बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकते थे। तो दोस्तों इसी केमिकल की वजह से इस खिलौने को बैन कर दिया गया था। ये खिलौना आज भी बिक रहा है, हो सकता है कि उसकी क्वालिटी ज्यादा बेहतर हो। बहरहाल ये खिलौना भी मार्केट से हटा लिया गया था। दोस्तों नंबर 6 पर है माई फ्रेंड काइला डॉल। दोस्तों ये एक ऐसी डॉल थी जिसके अंदर से आपको आवाजें सुनने को मिलती थी, मतलब कि इस डॉल के अंदर इंटरनेट लगाया गया था। इस डॉल को आप किसी ऐप से कनेक्ट करते थे और ये डॉल आपको वो जवाब देती थी जो जवाब इसे आप चाहते होंगे। दरअसल बच्चे इस डॉल की ऐप से बोलते थे और ये डॉल इंटरनेट की मदद से उस पूछे गए सवाल को इंटरनेट से निकाल कर बच्चों को देती थी। अब दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मसले की क्या बात है। हालांकि ये डॉल
तो अच्छा काम कर रही है, तो इसमें मसला कहाँ है? दोस्तों असल में मसला यहाँ है कि इस डॉल को कोई भी आसानी से हैक कर सकता था और कोई भी किसी की पर्सनल बातों को जान सकता था। और सेकेंडली इस डॉल में कही गई हर बात रिकॉर्ड होती थी और ये सारी बातें कंपनी को जाती थी। तो अब आप खुद सोच लें कि आपकी कितनी पर्सनल सीक्रेट्स डिस्क्लोज हो रहे होंगे और ये कंपनी इन आवाजों को किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकती थी। वो आपके पर्सनल सीक्रेट्स को कहीं भी और किसी भी सूरत इस्तेमाल कर सकती थी। दोस्तों ये एक इंतहाई खतरनाक और सेंसिटिव मामला था। तो दोस्तों जैसे जैसे ये डॉल ग्रो करती गई, मीन्स इसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होता गया, तो बहुत से पेरेंट्स को ये बात बताई गई कि आप इस डॉल को जल्द से जल्द तोड़ दें, वरना तो आपके सीक्रेट डिस्क्लोज हो सकते हैं। तो दोस्तों बहुत से पेरेंट्स ने इन डॉल को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से इन डॉल्स बनाने वाली कंपनी ने इस डॉल को बनाना बंद कर दिया। नंबर 6 पर है वेगोकाइट। दोस्तों ये एक पतंग सी थी जो कि ट्यूब से बनी हुई थी, लेकिन दोस्तों इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा था। दोस्तों इस काइट को समंदर में इस्तेमाल किया जा सकता था, यानी कि कहीं भी पानी हो। बच्चे इस काइट को एक रोप के साथ कनेक्ट करके एक स्पीड बोट बना देते। लेकिन दोस्तों मसला यहाँ आया कि ये इतनी बड़ी साइज वाली पतंग स्पीड बोट करते करते एरोप्लेन बन जाती थी। ये पतंग स्पीड बोट करने के बजाय हवा में उड़ने लगती थी और इसी हवा में उड़ने की वजह से 3 बच्चों की जान चली गई थी, क्योंकि ये जब हवा में उड़ती थी तो बच्चा इससे नीचे गिर जाता था समंदर में, जिसकी वजह से बच्चा डूबकर मर जाता था। दोस्तों 2006 में ऐसी 90,000 पतंगों को मार्केट से हटा दिया गया था, क्योंकि इस काइट की वजह से बहुत से बच्चों की जान जाना शुरू हो गई थी। तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी ने इस चीज को बनाना ही बंद कर दिया। नंबर 2 पर है पावर टूल्स। दोस्तों अगर कंस्ट्रक्शन टूल्स की बात की जाए तो इसमें हैवी टूल्स और मशीनरी वगैरह शामिल होती है, जो कि बच्चों से दूर ही रखनी चाहिए। पर क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई टूल्स बच्चों के लिए बनाए गए हो? वेल ये जो टूल आप देख रहे हैं इसी खास तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया था, ताकि बच्चे इससे अट्रैक्ट होकर बच्चे इससे कुछ सीख सके। दोस्तों आप लोग ने मार्केट में बहुत से ऐसे टॉयज देखे होंगे, कंस्ट्रक्शन टॉयज की बात कर रहा हूँ, कि आपने बहुत से ऐसे टॉयज देखे होंगे जो कि प्लास्टिक से बने होते हैं। लेकिन ये जो टॉय आप देख रहे हैं इसे बिल्कुल रियल कंस्ट्रक्शन मशीन की तरह ही बनाया गया है, जो रियल टूल्स होते हैं उनकी तरह ही बनाया गया है। दोस्तों आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन ये जो टॉय देख रहे हैं इसका बॉक्स का वेट तकरीबन 5 किलो तक का था, यानी कि इतना रियल टॉय बनाया गया था। हालांकि टॉय नहीं कह सकते हम इसे, लेकिन ये टॉय ही है जो कि बच्चों के लिए बनाया गया है। लेकिन दोस्तों ये टॉयज इतने ज्यादा खतरनाक थे कि इन टॉयज की वजह से बच्चों को चोटें लगना शुरू हो गई थी। वेल दोस्तों इस टॉय से चोट लगने का खतरा तो था ही, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि ये टूल्स ऑपरेट होते थे बिजली से, जिस वजह से बच्चों को करंट लगने का भी खतरा होता था। तो जब इस तरह के केसेस सामने आने लगे तो गवर्नमेंट ने इस टॉय को बैन कर दिया, ताकि कोई भी बच्चा इससे जख्मी ना हो सके। नंबर 3 पर है क्रीपी क्रॉलर। दोस्तों आप लोग ने मार्केट में बहुत से बग टॉयज देखे होंगे। इन टॉयज को फ्लेक्सिबल रबर से बनाया जाता है। इनमें बर्ड्स, लेजर्ड, स्पाइडर और बहुत सी किस्म के इंसेक्ट्स को बनाया जाता है। लेकिन 1964 में मेटल नाम की एक टॉय कंपनी ने एक ऐसे टूल को बनाया जिसकी मदद से बच्चे ये बग टॉय घर पर ही बना सकते थे। इस टॉय बॉक्स में बच्चों को डेंजरस केमिकल सॉल्यूशंस दिए जाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ मोल्ड्स और मेटल के ट्रेस भी होते थे। बच्चों को वो केमिकल सॉल्यूशन इन मोल्ड्स में भरना होता था, और इससे भी खतरनाक बात ये थी कि इन मोल्ड्स में केमिकल सॉल्यूशन भरने के बाद इस ट्रे को ओवन में रख दिया जाता था, ताकि ये बग कुक हो सके और इस्तेमाल के काबिल हो सके। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे केमिकल सॉल्यूशन के साथ खेलें, क्योंकि ये बच्चों के लिए काफी खतरनाक होते हैं। खैर दोस्तों ये पूरा का पूरा टॉय कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल फजूल किस्म का था, क्योंकि इसमें केमिकल्स यूज होते थे और केमिकल्स बच्चों के लिए ठीक नहीं होते। और दूसरी बात ये कि छोटे बच्चे इन केमिकल्स से बने हुए बग्स को अपने मुंह पर भी ले जाते थे, जिस वजह से बच्चे बीमार भी हो सकता था। तो इसी वजह से इस टॉय को बैन कर दिया गया था।
नंबर 4 पर है लिटिल मिस नो नेम। दोस्तों दुनिया में शायद ही ऐसी कोई बच्ची होगी जिसे गुड़िया पसंद ना हो। वैसे दोस्तों आप सबने बहुत से बारबी डॉल्स तो देखी होंगी, लेकिन दोस्तों क्या आपने दुनिया की सबसे मिस्टीरियस डॉल के बारे में सुना है? वेल ये जो खौफनाक आंखों वाली डॉल आप देख रहे हैं, इस डॉल का नाम है लिटिल मिस नो नेम और ये इतनी अजीब और गरीब थी कि बच्चे इसको देखकर ही डर जाते थे। इसे 1965 में बनाया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके नाम की बात ही की जाए तो इसका नाम ही बहुत ही मिस्टीरियस है, क्योंकि कोई भी बच्चा इसे किसी भी नाम से नहीं पुकार सकता था। जब इस टॉय को बॉक्स के अंदर से निकाला जाता था तो इसमें आपको एक डॉल देखने को मिलती थी जिसने बहुत ही अजीब और गरीब कपड़े पहने होते थे। दोस्तों इस डॉल की आंखें इतनी ज्यादा खौफनाक होती थी कि बच्चे इसे देखकर ही डर जाते थे, मानो कि जैसे इसके अंदर चुड़ैल आ गई हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इस डॉल की एक और भी अजीब बात ये है कि ये डॉल सैड डॉल है, जो कि कभी स्माइल नहीं करती, हमेशा बस सैड ही रहती है। भला कोई अपनी जिंदगी में सैडनेस क्यों चाहेगा? इनफैक्ट ये गुड़िया खुद ही रोती रहती है। इसकी आंखों के नीचे आंसू भी बनाया गया है ताकि ये बिल्कुल रियल लगे। वेल दोस्तों इससे ज्यादा अनयूजुअल डॉल इस दुनिया में कोई और नहीं हो सकती। नंबर 1 पर है फ्रेडी क्रूगर डॉल। दोस्तों बच्चों के लिए जो भी टॉयज बनाए जाते हैं वो सभी दिखने में बहुत क्यूट होते हैं, लेकिन एक खिलौना बनाने वाली कंपनी ने एक अलग किस्म का खिलौना बना डाला। ये जो खौफनाक चेहरा आप देख रहे हैं ये फ्रेडी क्रूगर का है। फ्रेडी असल में एक सीरियल किलर था जो कि 1984 में एक हॉरर फिल्म का कैरेक्टर था। ये एक किलर था जो कि बेरहमी से लोगों को मारता था। इस कैरेक्टर की लुक इतनी खौफनाक थी कि बच्चे तो दूर बड़े भी इसे देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन एक कंपनी ने इस ऐसी एक डॉल बना डाली जो कि देखने में बहुत बदसूरत और खौफनाक लगती थी। मजे की बात तो ये है कि इस डॉल की शक्ल बिल्कुल फ्रेडी की तरह थी और ये डॉल फ्रेडी की तरह बातें भी करता था, जिससे बच्चों के ज़हन पर बुरा असर पड़ सकता था। इसलिए इसे खतरनाक खिलौना भी कहा जाता है। नंबर 2 पर है कैंडी सिगरेट्स। दोस्तों हम सब जानते हैं कि सिगरेट इंसानी सेहत के लिए काफी खतरनाक है, लेकिन क्या कोई बच्चों के लिए सिगरेट बना सकता है? ये जो सिगरेट का पैकेट आप देख रहे हैं ये खास तौर पर बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। वैसे तो इस पैकेट में बच्चों के लिए कैंडी होती है, पर इस कैंडी टॉय का बच्चों के ज़हन पर बुरा असर पड़ सकता है। हैरानगी की बात तो ये है कि इस टॉय को उसी तरह पैक किया जाता है जैसे किसी सिगरेट के डब्बे को पैक किया जाता है। देखने में तो ये एक कैंडी है, लेकिन इसकी वजह से बच्चों से सिगरेट पीने का डर खत्म हो जाता है और बच्चों की जहन पर ये बात बैठ जाती है कि सिगरेट बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। वैसे बच्चों के जहन को बिगाड़ने के लिए इससे अच्छा कोई टॉय नहीं हो सकता। ये सच में बच्चों के लिए काफी खतरनाक टॉय है। नंबर 3 पर है बकी बॉल्स। दोस्तों अगर आप लोगों के घर छोटे बच्चे हैं तो आपको पता होगा कि छोटे बच्चों को मैग्नेट के साथ खेलने में काफी अच्छा लगता है। यहाँ तक कि मार्केट में बच्चों के लिए मैग्नेट वाले टॉयज भी मौजूद हैं, जिसमें बकी बॉल टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। आप सबने एटलीस्ट एक दफा ये टॉय जरूर देखा होगा। ये स्मॉल मैग्नेट बॉल्स देखने में काफी कूल लगती हैं। इन बॉल्स को आपस में जोड़कर बहुत सी शेप्स बनाई जाती हैं। देखने में तो ये खिलौना काफी क्रिएटिव लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बच्चे इन छोटे बॉल्स को कभी कभार मुंह में डाल लेते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि इन बकी बॉल्स को खाने के बाद बहुत से बच्चों को खून की उल्टियां भी आई हैं। वैसे तो ये बॉल 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए बनाई गई है, लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स एज रिस्ट्रिक्शन पर के टॉयज को खरीदते नहीं हैं। 2013 में इस टॉय को बैन कर दिया गया था, लेकिन इस टॉय को बनाने वाली कंपनी ने 2016 में इसे दोबारा अनबैन करवा दिया और खिलौना दुनिया का खतरनाक खिलौने होने के साथ साथ लीगल खिलौना भी है। नंबर 4 पर है हावर बोट्स। दोस्तों हावर बोट इस वक्त मार्केट की सबसे फेवरेट टॉयज में से एक है। हर बच्चे की ये ख्वाहिश होती है कि उसके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर हो। दुनिया में लाखों बच्चे हावर बोट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों हावर बोट की सेफ्टी प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हावर बोट को 2015 में लॉन्च किया गया था। देखने में तो ये बहुत कूल लगता है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर से इंजर्ड होने वाले बच्चों की तादाद भी ज्यादा है और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये हावर बोट 41 बच्चों की जान ले चुका है। इन पर तो राइड करना अनसेफ है ही, लेकिन इसके अलावा कई केसेस में इसकी बैटरी भी एक्सप्लोड हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे इंजर्ड भी हुए थे। हावर बोट दिखने में जितना कूल लगता है उतना ही खतरनाक है।
नंबर 5 पर है लॉन डॉट्स। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने ये डॉट्स गेम खेली होगी। इसमें प्लेयर एक नुकीले डॉट से बोर्ड पर निशाना लगाते हैं। बच्चों के लिए जो भी डॉट्स टॉयज बनाए जाते हैं वो ज्यादातर प्लास्टिक की होती हैं ताकि बच्चे इससे बिल्कुल सेफ रहें। लेकिन ये जो लॉन डॉट्स आप देख रहे हैं इन्हें 1960 के दौर में बनाया गया था। ये एक यार्ड गेम है। बच्चा इसे दूर से फेंकता है और इस मखसूस सर्कल में निशाना लगाना होता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इन डॉट्स का ज्यादातर हिस्सा मेटल से बनाया जाता था और ये काफी शार्प भी होते थे। प्लस इसका साइज भी काफी ह्यूज था। इस टॉय से खेलना तो दूर, इसे पकड़ना भी बच्चों के लिए खतरे से खाली नहीं था। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस टॉय की वजह से काफी बच्चों की मौत भी वाकई हुई है क्योंकि ये बच्चों के सर और जिस्म के कई नाजुक हिस्सों के अंदर लग जाता था। आखिरकार 1988 में इसे सख्ती से बैन कर दिया गया था। लेकिन उस वक्त तक ये टॉय दर्जनों बच्चों की जान ले चुका था। नंबर 1 पर है स्काई डांसर्स। दोस्तों ये उड़ाने वाली डॉल्स होती थी जिन्हें 1990s में बनाया गया था। इनके साथ विंग्स लगे हुए होते थे। इनको एक चीज की मदद से घुमाया जाता था और ये डॉल्स घूमती हुई हवा में उड़ जाती थी। देखते ही देखते ये डॉल्स बच्चों में बहुत मशहूर हो गई। बच्चे इसके साथ बड़े शौक से खेलते थे। लेकिन कुछ साल के बाद ही इन डॉल्स को बैन कर दिया गया। इसकी असल वजह ये थी कि ये डॉल्स कई बार घूमते हुए बच्चों के मुंह पर लग जाती थी और कई बार तो इनकी आंखों पर भी लग जाती थी जिससे बच्चे जख्मी हो जाते थे। ये 2000 में अमेरिका में ऐसे 90 लाख डॉल्स को दुकानों से हटाया गया था क्योंकि ये डॉल्स 150 बच्चों को जख्मी कर चुकी थी। कुछ बच्चे जिनको डॉल्स आंखों पर जाके लगी थी उनकी आंखों को काफी नुकसान हुआ। ऐसी डॉल्स दुनिया में अभी भी दूसरे नामों से बिक रही हैं। नंबर 2 पर है ऑस्टिन मैजिक पिस्टल। दोस्तों ये एक गन नुमा खिलौना था। इसको बच्चों के लिए 1950 में बनाया गया था। इस गन के अंदर एक पिंग पोंग बॉल डलती थी और इसको चलाया जाता था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे खतरनाक हो सकता है। दोस्तों इस गन के अंदर कैल्शियम कार्बाइड नाम का केमिकल भी होता था। इस केमिकल में अगर एक पानी की बूंद भी गिर जाए तो इससे आग लग सकती है और इसी तरह इस गन को चलाते हुए इससे आग निकलती थी। ये गन किसी भी इंसान को मार सकती थी। ये खिलौना इतना खतरनाक है कि इसको बाकायदा एक गन समझा जाती थी। बहुत जल्द इस टॉय को मार्केट से हटाया गया था। नंबर 3 पर है एक्वा डॉट्स। दोस्तों वैसे ये एक आम सा खिलौना लगता है। इसमें मुख्तलिफ कलर के बीम्स होते हैं। बच्चे इन बीम्स को एक ट्रे पर जोड़कर मुख्तलिफ शेप्स बनाते थे और फिर इस पर पानी का स्प्रे किया जाता था ताकि ये बीम्स जुड़ जाएं। ये खिलौना बच्चों में काफी पॉपुलर हो गया था। इस खिलौने को कई अवार्ड भी मिले थे लेकिन 2007 में इसको अमेरिका में बैन कर दिया गया था। लेकिन क्यों? मसला इस खिलौने के बीम्स में था। अगर बच्चे गलती से भी इन बीम्स को मुंह में ले जाते तो ये बच्चे के लिए जहर बन सकता था। 2007 में अमेरिका में ऐसे 40 लाख खिलौनों को मार्केट से हटाया गया था। नंबर 4 पर है स्नैक टाइम कैबेज पैच डॉल। दोस्तों ये देखने में एक आम सी डॉल लगती है लेकिन ऐसा नहीं है। इस डॉल के दांत भी थे। अगर कोई इसके मुंह में कोई चीज रखता तो ये उसे खा जाती थी। ये अजीब डॉल 1995 में मार्केट में आई थी और देखते ही देखते बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी। लेकिन यहाँ एक मसला था। दोस्तों ये डॉल जब भी कुछ चबा रही होती तो ये कभी रुकती ही नहीं थी। इसके मुंह के साथ कुछ भी रखा जाता था तो इसके दांत खुद ब खुद हिलना शुरू हो जाते थे और वो तब ही रुकते थे जब वो चीज के मुंह के अंदर चली जाए। इसके दांत काफी तेज थे। अब मसला ये था कि अगर किसी बच्चे के दांत या बाल के मुंह अंदर चले जाएं तो ये चबाना शुरू हो जाती थी और रुकती ही नहीं थे। इससे काफी बच्चे जख्मी हो जाते थे और लोगों को इससे डर लगना शुरू हो गया था और फिर 1997 को इन डॉल्स को बैन कर दिया गया था। नंबर 5 पर है क्लैकर्स। दोस्तों इस खिलौने को 1960 में बनाया गया था। ये एक सादा सा खिलौना था जिसमें एक तार के साथ 2 बाल बंधे हुए होते थे। ये बाल्स लकड़ी या मेटल के होते थे। बच्चे इस तार को पकड़कर इन बाल्स को आपस में टकराते थे। करोड़ों लोग इसको खरीद चुके थे। वैसे तो ये एक आम सा खिलौना था लेकिन इसका एक मसला था। दोस्तों ये बाल अक्सर फट जाती थी और इस बाल के छोटे छोटे टुकड़े लोगों की आंखों में लग जाते थे और बहुत से लोगों की आंखें भी इससे ज्यादा हो गई। इसी वजह से 1976 में इसे बैन कर दिया गया था।